तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। आज हम बात करेंगे कि डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी क्या इंडिया में फेल होते जा रहा है या फिर सही चल रहा है? क्या डेमोक्रेसी फेल होने के कारण हमें डिक्टेटरशिप लाना पड़ेगा इंडिया में? आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं हूँ देव, जैसा कि आप लोग हमें जानते हैं। डेमोक्रेसी होता क्या है? डेमोक्रेसी मीन्स एक ऐसा सिस्टम जो लोगों के द्वारा लोगों के लिए तैयार किया गया हो। मीन्स यहाँ पे लोग खुद किसी भी एक समूह को वोट के द्वारा, इलेक्शन के द्वारा चुनते हैं, जो कि हमारे देश, हमारे राज्य, यहाँ पे अपना हुकूमत नहीं कहा जा सकता, मीन्स सत्ता जमाए जा सकते हैं उन लोगों के द्वारा जो कि हमारे देश को प्रगति की ओर विकसित करे। और हमें भी मीन्स डेमोक्रेसी, इंडिया में डेमोक्रेसी मेरे हिसाब से अभी तक सही है, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी अगर इंडिया में नहीं रहता तो हमें जितने भी अधिकार दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, जैसे हमें समानता का अधिकार दिया गया है, सभी रिलीजन को एक जैसा नज़र से देखा जाता है, और भी बहुत सारा शोषण के विरुद्ध हमें अधिकार मिला है कि हमें हमारा कोई शोषण नहीं कर सकता, हम पूरी शिक्षा ले सकते हैं अच्छे से। मीन्स ये सब अधिकार अगर डेमोक्रेसी नहीं रहता इंडिया में, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर डिक्टेटरशिप लाना चाहता है, डिक्टेटरशिप के हित में है कि इंडिया में डिक्टेटरशिप लाया जाए, उसके कारण इंडिया का विकास बहुत जल्दी होगा, तो ये तो सही है कि डिक्टेटरशिप लाने से विकास जल्द होगा, लेकिन डिक्टेटरशिप लाने से जो हम लोग को जो अधिकार मिला हुआ है वो सारा अधिकार छीन जाएगा हम लोग से। मीन्स हम लोग न, अगर कोई डिक्टेटरशिप का मतलब कोई एक ऐसा ग्रुप या एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे देश का नेतृत्व करे, डिक्टेटरशिप का शाब्दिक अर्थ यही होता है मेरे हिसाब से। और अगर कोई एक व्यक्ति या कोई एक ग्रुप जो बुद्धिमान ग्रुप हो, कोई एक ग्रुप जो पूरे देश को, और इंडिया का पॉपुलेशन 1.4 बिलियन के लमसम है, तो इतने बड़े पॉपुलेशन वाले कंट्री को एक ग्रुप चलाना बहुत मुश्किल है। मीन्स डिक्टेटरशिप लाना इंडिया में न के बराबर पॉसिबल मेरे हिसाब से। और रहा बात डेमोक्रेसी का, तो डेमोक्रेसी में आपको बहुत तरह की सुविधाएं मिलती हैं। सरकार इतनी सारी योजनाएं चलाती हैं गरीब लोगों के लिए, मनरेगा जैसे योजनाएं जो अति पिछले वर्ग के हैं उनको अति रोजगार मिल सके। और फिर आपको सेफ्टी प्रोवाइड करती है। सेफ्टी ये नहीं कि आप कहीं गली चौराहे पे जा रहे हैं और आज सरकार आपको प्रोटेक्ट करेगी, सेफ्टी का मतलब ये नहीं हुआ। सेफ्टी इज ऑल्सो एबल टू चूज योर लीडर्स। डेमोक्रेसी आपको हक देता है कि आप अपना नेता चुनिए जो कि आपके वर्ग का, आपके देश का, आपके राज्य का, सबका विकास कर सके। लेकिन हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में सबसे बड़ी बुराई है हमारा एजुकेशन। लोगों के बीच लोग शिक्षित तो हो चुके हैं, लेकिन अगर इंडिया का वोटिंग लिस्ट उठा करके देखा जाए तो जितने लोग शिक्षित हैं उनमें से अधिकतर लोग वोट ही नहीं देने जाते। अब आप ही बताइए, अगर हमारे इंडिया का अगर एजुकेटेड लोग ही वोट नहीं देगा, एजुकेटेड लोग का मतलब वैसे लोग जो समझते हैं। अब जैसे इंडिया में आज हो रहा है कि कोई एक मतलब अनपढ़ व्यक्ति जो कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, समाज, जाति, धर्म के नाम पे वोट चुनता है कि मैं यादव से हूँ, मैं इससे हूँ, मैं उससे हूँ, उसके हिसाब से वोट चुनता है और 5 साल के लिए राज करता है। फिर उस 5 साल में पूरा लूट लेता है देश को, जितना भी सड़क के लिए पास होता है पैसा, कुछ मतलब कि सरकारी काम के लिए पास होता है पैसा, वो सब लूट लेता है। और जब इलेक्शन का टाइम होता है फिर कुछ काम करवा के अगला साल फिर वो इलेक्शन में लड़ जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? लैक ऑफ एजुकेशन के कारण। अगर लोग यहाँ शिक्षित होंगे और शिक्षित व्यक्ति अगर वोट देने जाएगा और अच्छे प्रतिनिधित्व को चुनेगा तो इससे हमारे ही देश का विकास होगा। क्या सही बोल रहे हैं ना? हमारे ही देश का विकास होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए आप अशिक्षित हैं, ठीक,
आपको ये समझ नहीं है कि किसे वोट दिया जाए। सरकार आपको 500 रुपया 1000 रुपया वोट के नाम पे दे देती है, आप ले लेते हैं और उस व्यक्ति को आप वोट चुन के मीन्स वोटिंग के थ्रू आप उसको इलेक्शन में जिता देते हैं और वो 5 साल रूल करता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया है तो, लेकिन इसमें फेल होता हुआ इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैक्सिमम व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है वो वोट देने जाता ही नहीं। वोट देना हम लोग का मौलिक अधिकार है, हम लोग को ये अधिकार दिया गया है। और मौलिक अधिकार से बात याद आया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितना भी अधिकार, जितना भी लॉज ये सब बना हुआ है, जितना हमको मिला हुआ है अधिकार, ये सब लोगों को पता ही नहीं है कि हमें कितना अधिकार मिला है, क्या हमारे लॉ है। अब कोई व्यक्ति अगर आईएएस बन जाता है, कोई व्यक्ति आईपीएस बन जाता है, अब वो व्यक्ति भी, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, जब मान लीजिए उसका शादी होता है वो दहेज लेता है, जबकि दहेज लेना इलीगल है, इंडिया में दहेज लेना इलीगल है, लेकिन फिर भी वो आईएएस व्यक्ति, बताइए, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति वो खुद दहेज ले रहा है। और हम लोग जो उसके अगल बगल के जो समाज के लोग हैं, वो लोग उससे देख करके भी इग्नोर करते हैं, वो लोग उसे देख के भी इग्नोर करते हैं। और वही अगर समाज वाले लोगों को अगर उस चीज़ के बारे में पता होता कि दहेज लेना एक कानूनी जुर्म है, अगर उसी व्यक्ति को पता होता कि दहेज लेना कानूनी जुर्म है, तो वो व्यक्ति अपना अधिकार, अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना लॉज अगर उसे पता होता, उसे उसके बारे में जानकारी होती, तो वो उसके ऊपर कदम उठाता और शायद वो आईएएस ऑफिसर का नौकरी जा सकता। लेकिन लोगों को पता ही नहीं है, और जिन लोगों को पता है वो जागरूक ही नहीं है, वो इग्नोर करते हैं। भारत का सबसे बड़ा दुविधाजनक बात ये है कि लोग यहाँ के सेल्फिश हैं। सबसे बड़ा दुविधाजनक बात ये है कि यहाँ के लोग सेल्फिश हैं, लोग सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं। सो मेरे हिसाब से डेमोक्रेसी इंडिया में फेल होता जा तो रहा है, और उसका कारण भी है हमारे आम लोग। और अगर हमें डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाना है, अच्छे राह पे ले जाना है, देश का विकास जल्दी करना है, तो इसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा, हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, हमें अपने एजुकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, हमें अपने मीन्स क्या हो रहा है हमारे सोसाइटी में, इसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। और रहा बात डिक्टेटरशिप का, तो मेरे हिसाब से डिक्टेटरशिप भी एक अच्छा चीज़ नहीं है इंडिया में आने के लिए, क्योंकि अगर डिक्टेटरशिप इंडिया में आ जाता है तो एक ग्रुप ही पूरा इंडिया को लीड करेगा, और ये निश्चित। और इसमें क्या होगा डिक्टेटरशिप में कि आप लोग से आपका मौलिक अधिकार, सारा अधिकार, जितना भी अधिकार है सब आपसे छीन लिया जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। और आप न, सरकार अगर गलत करेगी, वो जो एक ग्रुप है वो गलत करेगी, आप उसके ऊपर बोलने का कोई हक नहीं रखते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप बस कुछ नहीं कर सकते हैं, आप बस उस देश के नागरिक बन के रहिएगा, ना आपको बोलने का अधिकार रहेगा, ना आपको कुछ करने का अधिकार रहेगा। सो इसीलिए डिक्टेटरशिप लाना अच्छा नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में, डेमोक्रेसी अच्छा है, मेरे हिसाब से डेमोक्रेसी बहुत अच्छा है, लेकिन उसको चलाने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होना चाहिए, और वो हम ही लोग के हाथ में है। अगर यहाँ के लोग जागरूक होंगे तो यहाँ पे डेमोक्रेसी का सफल रूप से प्रचलन होगा, लेकिन अगर जो लोग ही जागरूक नहीं होंगे तो फिर इंडिया जिस विनाश की ओर बढ़ रहा है, विनाश तो नहीं कहा जा सकता, मीन्स चलता जा रहा है, वैसा ही चलता जाएगा। और देख ही रहे हैं स्थिति इंडिया का, लोग बिना पढ़े लिखे लोग वोट कर देते हैं, और फिर अभी तो स्थिति देख ही रहे हैं। सो मेरे हिसाब से डेमोक्रेसी अच्छा है, होना चाहिए इंडिया में, लेकिन डेमोक्रेसी होने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा होना चाहिए, और उसके लिए हम लोग अगर साथ हो जाएं, एजुकेटेड हो जाएं, अच्छे लोग, अच्छे एजुकेटेड लोग वोट दे, अच्छे टीम, अब अच्छे प्रतिनिधित्व को चुने, अच्छी सत्ता लाएं, तो फिर ये सब पॉसिबल है।
सो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है गाइस। आप लोग अपना कमेंट में अपना विचार बताइएगा। थैंक यू गाइस, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब गाइस, लाइक